नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉनसून अपडेट का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बहुत डिटेल वीडियो नहीं करूंगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं करूंगा इसे, क्योंकि मॉनसून तो पहुंच चुका है पूरे भारत में और मॉनसून की अक्षीय रेखा का जो पश्चिमी सिरा है वो लगातार फुटहिल्स की तरफ भाग रहा है और पश्चिमी ही नहीं बल्कि पूर्वी सिरा भी काफ़ी अंदर की तरफ पहुँच गया है। पश्चिम में ये अभी भी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर है। मैं अनुमान लगा रहा था कि जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, पंजाब पर आज तक पहुँच जाएगा। आज 11 जुलाई है, लेकिन पंजाब पर नहीं पहुँची है। और साथ में इधर उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर और इधर मुजफ्फरपुर होते हुए और बस्ती मुजफ्फरपुर होते हुए फिर उसके बाद मणिपुर में पहुंच रही है। मणिपुर मतलब यहाँ आने के बाद थोड़ा नीचे की तरफ आ रही है। तो बस कुछ ही रीजन ऐसे हैं देश में जहां पर इस समय एक्टिव मॉनसून कंडीशन की संभावना है। मॉनसून में ब्रेक की कंडीशन या देश में कम से कम मॉनसून की बारिश की संभावना या आशंका या परिस्थिति तब तक बनी रह सकती है जब तक कोई ऐसा मौसमी सिस्टम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न डेवलप हो जो मॉनसून की अक्षीय रेखा को, ट्रफ को नीचे खींच कर लाए। जब यहाँ पर मॉनसून की अक्षीय रेखा, जिसे हम आमतौर पर मॉनसून ट्रफ के नाम से भी जानते हैं, वो बेसिकली है क्या, उसको मैं आपको उसका अंतर समझा दूं। उस ट्रफ के ऊपर बंगाल की खाड़ी की हवा का चलना और नीचे अरब सागर की हवा का चलना। अगर ये सिस्टम, ये ट्रफ यहाँ पर गुजरात से लेकर उड़ीसा के बीच में आ जाए तो नीचे इसके आधे भारत के भाग में अरब सागर की हवा रहेगी और ऊपर रहेगी बंगाल की खाड़ी की हवा। मॉनसून का ये प्रमुख फीचर है जब पूरे भारत को मॉनसून कवर कर लेता है। तो ये स्थिति होने के दौरान होता क्या है कि देश में ज़्यादातर जगहों पर एक्टिविटी होती है, लेकिन जैसे जैसे फुटहिल्स की तरफ भागती है मॉनसून ट्रफ, भारत में गतिविधियां बारिश की बहुत कम हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर कह रहा था कि 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में आने वाले दिनों में दो वेदर सिस्टम यहाँ पर डेवलप होंगे और वो दोनों सिस्टम पहले पूरब की तरफ इसको नीचे और लाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हुए जिधर से मूव करता रहेगा सिस्टम, मॉनसून ट्रफ नीचे आती चली जाएगी और उस एरिया को बादल और बारिश कवर करते रहेंगे। फिलहाल अभी जो बारिश बीते 24 घंटों में दर्ज की गई है उसके आंकड़े देखते हैं। हमें कई बार जो वर्ल्ड लेवल की वेबसाइट्स हैं उन पर रिलाई करना पड़ता है, क्योंकि आप देखिए मेट डिपार्टमेंट का जो डेटा है, अगर हम इस आंकड़े को समझने और देखने का प्रयास करें और इसमें हम देखें कि बीते 24 घंटों में कैसा रहा है बारिश का आंकड़ा, बारिश के आंकड़े कैसे रहे हैं, तो अभी भी यहाँ पर आपको 10 तारीख का डेटा दिखाई पड़ रहा है। ये 10 जुलाई जो दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये 9 जुलाई की सुबह 8:30 से 10 जुलाई की सुबह 8:30 तक का है, कल जो बीत चुका है। और तब से 8:30 से आज शाम के 7 बज रहे हैं, लगभग 36 घंटे हो चुके हैं, 24 से ज़्यादा घंटे हो चुके हैं और कोई अपडेट नहीं है। तो जब अपडेट नहीं होगा तो हमें भरोसा करना पड़ेगा दूसरी की वेबसाइट पर, दूसरे देशों की वेबसाइट पर या वैश्विक मौसम एजेंसियों की वेबसाइट पर वो आंकड़े सही हैं या गलत। फिलहाल इसमें कोई अंतर नहीं है। इसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि देश में सब डिवीज़न वाइज जो पर डे का क्या रह रहा है और अब तक का क्यूमुलेटिव क्या है। तो पूर्वोत्तर भारत में 37% कमी और उत्तर पश्चिम भारत में 6% कम बरसात हुई है और मध्य भारत में 1% अधिकता है कल तक और 16% कमी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में और पूरे भारत में 15% की कमी 1 जून से लेकर 10 जुलाई तक जो बारिश का डेटा इकट्ठा हुआ है उसके अनुसार दर्ज की गई है। और 24 घंटों के दौरान आज शाम 5:30 से पीछे 24 घंटों का जो आंकड़ा है उसके अनुसार मेघालय के चेरापूंजी में 265 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई है, चंडीगढ़ में 136, कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट पर 115, शिमला एयरपोर्ट पर संभवतः ए का मतलब एयरपोर्ट होगा, यहाँ 77 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। शिमला में, हिमाचल में 72, 71 हुई है डायमंड हार्बर और अंबाला में 69, 67 मिलीमीटर गया जी में, रीवा एयरपोर्ट पर 66, 62 हुई है बरेली, आजमगढ़ में 59.8, 54 कोचीन वेलिंगडन और भुवनेश्वर में 50। इतनी ही बारिश नॉर्थ लखीमपुर असम में हुई है, लुधियाना पंजाब 48 और कैनिंग में 47 मिलीमीटर बारिश हुई, कोलकाता के अलीपुर में 45, 44 मिलीमीटर पटना में, देहरादून में 42 और 41 लखनऊ में दर्ज की गई है। तो ये स्थिति अभी की है। आने वाले दिनों में मॉनसून धीरे धीरे इधर से प्रगति करना शुरू करेगा, इधर से एक्टिव होना शुरू करेगा 2-3 दिनों में और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से होते हुए फिर उत्तर और मध्य भारत के भागों को कवर करेगा और उसी दौरान दक्षिणी राज्यों में भी मॉनसून एक्टिव होगा। फिलहाल अभी इधर मध्य और दक्षिण भारत के भागों में इंक्लूडिंग पश्चिमी घाट बहुत हल्के बादल बनेंगे और कुछ जगहों पर बरसात होगी। बाकी बारिश उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई वाले या कुछ अंदरूनी हिस्सों और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों पर सीमित रहेगी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी कुछ जगहों पर हो सकती है और छिटपुट बरसात आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ तथा राजस्थान में भी दिखाई पड़ सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के भी पश्चिमी भागों पर और गोवा तथा कर्नाटक के तटों और केरल में भी छिटपुट बरसात हो सकती है। तमिलनाडु में भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। इस अपडेट में अभी इतना ही। धन्यवाद।